दोस्तों सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं सलमान। आज हम हैं बाज़ार में। तो मैं आज आपको एक बहुत ही बड़ा सोशल वर्कर जो है हमारे अंडमान निकोबार के द्वीप समूह के, जिनका नाम है हाजरा। तो हाजरा सर से मैं आज अंडमान का जो समस्या है मैं उनके मुद्दे पे उनसे बात करना चाहता हूँ। सर नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलमान भाई, और आपका जो सिटी सोशल जो ग्रुप है उनको बहुत बहुत शुक्रिया जो आप में से इंटरव्यू लेने आए और आप जो अपना बात रखना चाहते हैं। सर आज जो है अंडमान में बहुत सारा समस्या है, जैसा कि आपको पता होगा। आज इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आज हर जगह पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि सर आप ही को पता होगा कि 11 चरमा तक जो है म्युनिसिपल एरिया है। यहाँ पे ठीक है, चलो बाज़ार में यहाँ पे लोड सेटिंग होता है। जंगल एरिया में जैसे कि आप नमूना घर ले लो, टूशनाबाद ले लो, सतान खाड़ी ले लो या फरारगंज ले लो, इस जगह में किस बात का लोड सेटिंग किया जा रहा है सर? जैसे आपको पता होगा कि हम लोग जो जितने लोग जो अंडमान निकोबार में रहते हैं, आज समस्या यह है कि करंट, पानी और आपका रोड का मुद्दा में जो है हम लोग जूझ रहे हैं। और हमारा जो प्रशासन अंडमान निकोबार में है जो काम करने में अभी असफल हो चुका है। तो हम लोग जो है, आपको पता ही होगा कि हम लोग ने दादाजी को वोट दे के दादाजी को जिताए हैं अंडमान निकोबार का जनता, कि ये खुशहाली को लाने के लिए। तो आपको मालूम होना चाहिए, इस ग्रुप के माध्यम से, ये हमारा जो सिटी ग्रुप के चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि आम जनता जो अंडमान निकोबार में रहते हैं, कि हमारा जो दादाजी आने के बाद जो दिल्ली गया हुआ है अभी फ़िलहाल, आने के बाद जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है उनके ऊपर फर्स्ट कार्रवाई होगा। फिर उनके बाद जो है PWD मतलब APWD उनका ऊपर भी कार्रवाई होगा, क्योंकि रोड के जैसा आपने देखा, रोड जो है जाम करके, नाला को जाम करके रोड को डैमेज किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है। और वैसे ही आज पानी की समस्या जो है, अभी फ़िलहाल वर्षा होने के बाद पानी की समस्या बहुत कम है, लेकिन कोशिश करेंगे कि और भी हमारे जो दादाजी आने के बाद जो डैम जो है नया, जो हमारा टेलाबाद से लेके जोड़ा कलान के बीच में, वहाँ पे एक डैम बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग दादाजी से बोल के। और हमारा जो सरकार है, BJP सरकार जो दिल्ली में बैठे हैं, उनसे मैं विनती करता है, इस ग्रुप के सिटी सोशल ग्रुप के जो सिटी न्यूज़ के तरफ से, मैं इस चैनल के माध्यम से मैं अंडमान निकोबार के और हमारे जो सरकार केंद्र शासित राज्य में जो बैठे हैं प्रशासन के लोग, मैं उनसे भी बताना चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द ये 3 जो चीज़ काम है, रोड, पानी, करंट, इनका समस्या जल्द से जल्द हल किया जाए। क्योंकि आज जो है आपको पता ही है, टूरिज़्म एकदम ख़त्म हो चुका है। टूरिज़्म मर चुका है अंडमान निकोबार में। और वैसे ही रोड की समस्या से जो पब्लिक, सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी NH4 रोड बन के 3 या 3.5 साल हुआ होगा, और आज NH4 रोड का क्या हाल है वो तो आप जानते ही है। पर पोर्ट ब्लेयर के अंदर में आपने तो हर जगह, आप यहाँ के सेटलर लोकल है। सर आप बताइए यहाँ का रोड का स्थिति कैसा है? और यहाँ पे जब बाज़ार में ही जब बारिश आता है, और अभी साइक्लोन का टाइम है और बारिश का सीज़न चल रहा है, तो हर जगह का रोड ख़राब है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर? अभी हमने कुछ दिन पहले जो वर्षा में कड़े वर्षा में भीगकर हमने रिपोर्टिंग किया और हमने बताया जनता को कि अंडमान में जो PWD जो APWD जो है, उनका इस हिसाब से मैं उनको ध्यान में लाया और उनको बताया गया कि सोशल मीडिया से, कि आपका जो जितने भी रोड जो बना दिए गए हैं, ज़्यादातर रोड की समस्या जो हल हो चुका था, लेकिन उनमें ये समस्या जो नाले, जितने भी नाले जो जाम हैं उनको वॉश करना चाहिए, उनको क्लीन करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो अभी जो फ़िलहाल जो अभी समस्या जो है रोड का जो जाम होने के बाद, अंडमान निकोबार में जल्द से जल्द जो हमारे दादाजी आने के बाद उन ऐसी हिसाब से बात करेंगे और वहाँ पे जो है समस्या, जो नाली की जो है समस्या, उनको ठीक करेंगे। फिर उनके बाद जो है रोड जितने भी जगह डैमेज है और जहाँ भी जो लोग रह रहे हैं उनका रोड जो डैमेज है, वो सोशल मीडिया से या सिटी ग्रुप से, सिटी उससे जुड़ जाइए। उनसे जुड़ने के बाद आपका जो समस्या है उन व्हाट्सएप या सोशल मीडिया में डालिए, आपका भी काम होगा। और जो पोर्ट ब्लेयर में जो रह रहे हैं उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आज आपको पता ही होगा कि हमारे सिटी जो न्यूज़ वाले हैं बहुत एक्टिव हो चुके हैं, कि अंडमान निकोबार का आम जनता का आवाज़ को उठाने के लिए हर जगह पहुंच जाते हैं। तो मैं सलमान भाई को सिटी न्यूज़ के माध्यम से मैं उनको
सलाम कहता हूँ, क्योंकि जिस तरह अपना टाइम और अपना समय निकाल कर आम जनता के लिए सुविधा उपलब्ध करने की कोशिश कर रहा है। सर मैं आपसे और एक बात जानना चाहता हूँ सर, अभी जितना जगह पे भी रोड है वहाँ पे कोई भी जगह रोड का साइड में एक्चुअली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से तो फंड आता है सर, पर उसका इस्तेमाल कांग्रेस का शासन में नहीं हुआ है। क्योंकि मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आज आप देखिए कोई जगह में ड्रेन नहीं है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अभी जो हमारा जो फ़िलहाल जो आपको पता ही होगा कि हमारा जो पहले जो कांग्रेस के कैंडिडेट एमपी साहब थे, उन लोगों ने बहुत कोशिश किया, लेकिन उन पे जो कोशिश जो है नाकाम हो चुका था। तो फिर हमारे जो अंडमान निकोबार में जो जनता रहते हैं उनको हटाकर फिर हमारे दादाजी को दोबारा लेके आए कि हम लोग कोशिश करेंगे जितने भी जो ड्रेन है और रोड की समस्या और पानी की समस्या और बहुत से मुद्दे, जैसे टूरिज़्म का हालत बहुत ख़राब है और हमारा जीवी पंत हॉस्पिटल बहुत ही बेकार हो चुका है। जीवी पंत हॉस्पिटल, उनमें जो डायरेक्टर जो बैठे हैं, उनमें जो जितने भी अधिकारी जो बैठे हैं, जो मेडिकल डिपार्टमेंट और मेडिकल कॉलेज में, बहुत ही बेकार हो चुका है। इतना गंदा सर्विस है, पूछिए मत। सर अभी इस मैटर में मैं आपसे एक छोटा सी एक बात पूछना चाहता हूँ। आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी जगह अभी एमआरआई मशीन, जीवन का जो मेडिकल का जो एमआरआई मशीन है फ़िलहाल 4 महीना से ख़राब हो चुका है। अब और कोई जगह में मैंने हर जगह पता किया, अपोलो में, रितिका में और आपका जितने भी जगह में मैंने पता किया है, जैसा कि आपका पिलर मेडिकल हो गया, सब जगह पता किया पर कोई जगह पे नहीं है। तो ये जो अभी आप बताइए जिसको एमआरआई कराना है तो क्या करेगा सर, आप बताइए। 4 महीना से ये मशीन ख़राब, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसके लिए तो मैं अपने जितने भी जो हमारे केंद्र शासित राज्य में आला अधिकारी जो ऑफिसर जो बैठे हैं, जो आईपीएस आईएएस अधिकारी आके कि अंडमान निकोबार को सुधारने के लिए, मैं उनसे सोशल मीडिया से और ये सिटी ग्रुप, सिटी न्यूज़ के माध्यम से हर दिन मैं सुबह शाम उनसे विनती करता हूँ, जितने भी अधिकारी आईएएस अधिकारी जो अंडमान में आए हैं सुधारने और सर्विस देने के लिए, कि अंडमान में जिस तरह आपको पता होगा जीवी पंत हॉस्पिटल में जब डॉक्टर जो डीएचएस में जब बैठे थे डायरेक्टर पॉल सर, तो मैं उनको भी शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि उनका अच्छा सोच था कि वो एक मशीन लेके आना, और वो मशीन जो ला के उनमें बैठाया गया था जो एमआरआई मशीन, और कुछ मशीन भी बहुत सा टेक्नोलॉजी जो है जीवीपंत में लगाया गया था, लेकिन वो भी नहीं चल रहा है। और एमआरआई जो आज मशीन नहीं चल रहा है, उनसे यह दुख दुविधा है कि अंडमान में आज आयुष्मान का नाम में जो आदमी को सुविधा देने की बात कर रहा है, आयुष्मान टोटल अभी अंडमान निकोबार में ज़्यादातर 75% फेल है। और वैसे मैं बताना चाहता हूँ कि अंडमान निकोबार में जीवी पंत हॉस्पिटल में जो डॉक्टर लोग जो आपस में जो ईगो है, जो उनका तालमेल सही नहीं है, उन वजह से जो है आम जो जनता जो जीवी पंत जाते हैं वो मर जाते हैं। जैसा कि मतलब सर दवाई मतलब बराबर नहीं मिल रहा है। कई पेशेंट का ये कहना है कि डॉक्टर उनको लिख के दे रहा है कि दवाई आप बाहर से लीजिए। तो आप बताइए, गरीब आदमी तो, अमीर आदमी तो सर बाहर से ले लेगा, गरीब आदमी क्या करेगा? अभी जैसा आपने देखा सिटी न्यूज़ के जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि गरीब आदमी क्या करेंगे। आम आदमी के लिए जो हमारा केंद्र शासित में बैठे मोदी जी हैं, वो जो है अंडमान निकोबार में सर्विस और सुविधा देने के लिए बहुत सा पैसा उतार दिए गए हैं, बहुत सा जो अपना प्रोग्राम जो लगा दिया गया है, लेकिन उनमें जो है जो अधिकारी ज़्यादातर बैठे हैं वो ढीलापन और ढिलाईपन पे है। क्योंकि आज आपने देखा जीवी पंत जो है मेन एक हॉस्पिटल है जो हमारा अंडमान निकोबार का मेन जो है, फिर वहाँ से निकोबार से हो या कैमल बेग, हडबे, डिगलीपुर, फरारगंज, टूसनाबाद, जितने भी पीएससी है उसके अंडर में आ रहा है जीवी पंत हॉस्पिटल। और जैसे आपने देखा गैरज शर्मा मेडिकल में भी आज बहुत सा बड़ा मेडिकल खोल दिया गया है, लेकिन उसमें इंस्ट्रूमेंट और यही बात मैं आपसे और एक बार पूछना चाहता हूँ कि ये मेडिकल का काम करीबन 4 या 5 साल से चल रहा है सर, पर अभी तक ये काम ख़त्म नहीं हुआ है। तो और इसके बारे में मैं बड़े बड़े ऑफिसर से मिला हूँ तो उस लोगों ने कोई जवाब नहीं दे रहा है। इसका कारण क्या है सर? ये तो बहुत अच्छी बात आपने पूछा है, लेकिन मैं भी इस बात को बहुत सा ग्रुप में और बहुत सा सोशल मीडिया और सिटी ग्रुप के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो पोर्ट ब्लेयर में जितने भी जिला परिषद से लेके हमारा काउंसिल तक और जितने भी अधिकारी जो बैठे थे, उनका एक सोच था कि अंडमान निकोबार में सबसे बढ़िया हॉस्पिटल होना चाहिए और नंबर 1, और जितने भी जो डॉक्टर है उसमें जो बढ़िया होना चाहिए और जो आम जनता को बढ़िया सुविधा अंडमान निकोबार में होना चाहिए। ये सोच जो पहले जिला परिषद में बैठे लोग
और काउंसिल में बैठे लोग और जितने अधिकारी जो पहले थे, तो उन लोगों का सोच था कि अंडमान निकोबार में जैसा गैरज शर्मा हॉस्पिटल जो मेन हो, हर सुविधा से होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जैसा आपने देखा कि हमारा सिटी न्यूज़ जैसे सलमान भाई ने हमसे पूछ रहे हैं कि ये मेडिकल बनाने में इतना लेट क्यों हो चुका है। ये कम से कम आपको 6 साल हो चुका है मेडिकल बनाने में, बहुत 6 साल सर फंड तो आ चुका है सर, तो फिर सही तरीक़ा से इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है? अभी जो हमारा जो एलजी साहब है अंडमान निकोबार में आए हैं, अभी फ़िलहाल अभी बहुत से लोग जो बैठे हैं वो कह रहे हैं कि अंडमान एलजी को साहब को जाना चाहिए, और नेक्स्ट जो एलजी साहब आएंगे उनको हम लोग कोशिश करेंगे बता के, और हमारा दादाजी का साथ उनका साथ जाके बात करेंगे कि जल्द से जल्द गैरज शर्मा जो हॉस्पिटल है मेन है उनको बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी के साथ बनाया जाए, आम जनता को वहाँ सुविधा दे और ऐसे डॉक्टरों को वहाँ नियुक्त करे कि आम जो जनता के लिए वो सोचे और आम जनता के लिए अच्छा सर्विस दे। ये अपना जो उनका ईगोपन या उनका अपना जाति जो अपना बात रखते हैं उस तरह ना हो। उनका वजह से क्या हो रहा है, उनका तालमेल जो डॉक्टर जो जीवीपंथ में भी बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, जैसे हमारे साजी सर और बहुत से डॉक्टर हैं जो बहुत बढ़िया जनता को जो है सर्विस दे रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें भी कुछ कुछ जो डॉक्टर जो बैठे हैं वो जिम्मेदारी पे नहीं है, वो उनके ऊपर गलत आरोप लगाते हैं। जैसे हमारे श्रीकांत जी है, जो श्रीकांत सर डॉक्टर जो सर्जन है, जो हार्ट पेशेंट के बहुत बढ़िया कहते हैं कि आम जनता जो उनके लिए बहुत बढ़िया अच्छा डॉक्टर कहते हैं, क्योंकि जो आदमी का जो सर्टिफिकेट है वो आम जनता जो सर्विस के लिए पब्लिक सर्विस के लिए अगर देते हैं तो आम जनता के लिए वो क्या कहते हैं कि उनका जो जनता का प्यार से उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है कि ये डॉक्टर बहुत बढ़िया है। तो मैं जितने भी जीवीपंथ के डॉक्टर हो या आपकी आयुष जैसा आपका आयुष डॉक्टर जो जंगली घाट पे हैं वहाँ पे हो, या आपका गैरज शर्मा मेडिकल जो अभी बन रहे हैं, जो उनमें भी अगर हो जाएंगे तो जितने भी डॉक्टर अंडमान निकोबार में काम कर रहे हैं, मैं उनसे विनती करूंगा इस सिटी न्यूज़ के माध्यम से कि आप लोग जो है अपना जो है ईगो जो है वो हटा दीजिए। ये अपना जो ऐसा फील जो है आपके दिल में जो है वो हम है बाकी सब कम है, ऐसा सोचना छोड़ दीजिए। तो क्या होगा, अंडमान निकोबार का आम जनता जो बेचारे उनका पास ना तो फ़्लाइट का टिकट लेने के लिए पैसा होते हैं, ना आपका जहाज में जाने। सर आपने बहुत ही बढ़िया बात कहा सर। अभी मैंने 4 पेशेंट को मैं मेडिकल लेके गया हूँ, जो हम लोग का जो ऑर्थो डॉक्टर है, ऑर्थो डॉक्टर के पास मैंने जाके उनसे बात किया सर, तो उन लोग थेरेपी करते हैं। पहले थेरेपी करने के बाद 2 या 4 दवाई दे के पेशेंट को भेज देते, बोलते एमआरआई मशीन ख़राब है तो हम लोग क्या करेंगे। तो आप प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं सर? हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन अभी प्रशासन से तो हम लोग गुहार लगा सकते हैं, विनती कर सकते हैं कि अंडमान निकोबार में कि आप कैसा भी करके अंडमान निकोबार में एमआरआई मशीन है और जैसे एक्सरे मशीन है और वहाँ पे डायलिसिस मशीन है, वो सब सुविधा जो है आम जनता के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको पता ही है कि आम जनता जो है कहते हैं जैसे 30 से 40 हज़ार, 40 हज़ार से 50 हज़ार जो पेमेंट लेते हैं उनको कहते हैं आम जनता। लेकिन अभी जिसके पास पैसा है वो तो चले जाते हैं, फ़्लाइट पकड़ते हैं, चले जाते हैं वहाँ ट्रीटमेंट कराते हैं मेलैंड में और आके आराम से यहाँ बैठ जाते हैं। वो तो कभी जो जितने भी जो अंडमान में आजकल जो नेता है, जो अधिकारी, जो आईएएस अधिकारी बैठे हैं, वो तो यहाँ अंडमान निकोबार में जो हॉस्पिटल है जीवीपंथ में उस पर कभी जाते ही नहीं। वो ये इसमें ये प्रॉब्लम होती है, वहाँ जाने से अगर अधिकारी भी अगर जाके वहाँ अगर ट्रीटमेंट कराएंगे तो और अच्छा सुविधा होगा। क्योंकि वहाँ में कुछ कुछ जो डॉक्टर जो अच्छे काम करते हैं उनका कहना है कि हमारा पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो सर्जिकल करने या ऑपरेशन करने के लिए या उनको ट्रीटमेंट करने के लिए उनका पास ना तो कोई दवाई मिल रहा है, या तो उनका पास इंस्ट्रूमेंट जो है ऑपरेशन करने के लिए उनका सामग्री जो है नहीं मिल रहा है उनका। सर इस मुद्दे में आपने पहले भी सोशल मीडिया में कई बार आपने कहा है कि मेडिकल में दवाई नहीं मिल रहा है सर। अब अमीर आदमी जो है ये तो दवाई खरीद लेंगे, पर जो गरीब है सर उनको तो आपको तो पता ही होगा कि जो प्राइवेट वर्कर है महीना में उसका 15 से 20 दिन काम चलता है, उसका बीच में संडे आ जाता या मतलब उसका बारिश का वजह से या मतलब कुछ पूजा त्यौहार आ जाता, तो जैसा कि बहुत कुछ सारा प्रॉब्लम है सर। तो गरीब इंसान क्या करेगा सर? गरीब इंसान तो मर रहा है। हाँ, सिटी सोशल ग्रुप के सिटी जो न्यूज़ है हमारे सलमान भाई का जो कहना है वो अच्छी बात है। क्योंकि जिस तरह आज अंडमान निकोबार में आपने देखा कि मेडिकल में जो सुविधा नहीं मिल रहा है उससे क्या हो रहा है बताता हूँ मैं इस न्यूज़ के माध्यम से। क्योंकि आज जो है पोर्ट ब्लेयर में
जहाँ में भी जाओ, जो अधिकारी बैठे हैं सुविधा और सर्विस देने के लिए, वो अपना जिम्मेदारी पे नहीं है। अगर वो जिम्मेदारी पे होता तो बहुत बढ़िया होता। जैसे आज रोड का बहुत हालत ख़राब है, उससे क्या हो रहा है, आम जनता का जो है दिमाग गाड़ी भी डैमेज हो रहा है सर। डैमेज हो रहा है, और दूसरी बात जो आम जनता का जो आदमी का जो संतुलन है वो खो गया है। वैसे ही आपको मालूम होगा करंट, अभी आप सुबह उठो करंट चले जाता है, शाम को बैठो करंट चला जाता है, उससे भी जो है अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा। अभी इसमें बच्चों लोगों को भी पढ़ने के लिए बहुत मुश्किल होता है सर। और आजकल इंटरनेट नेट का ज़माना है, आजकल हर चीज़ आपको तो पता ही होगा कि हर चीज़ नेट में ही काम होता है सर। तो इसमें अभी बच्चे लोगों को पढ़ने को भी मुश्किल होता है। और अब इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? हाँ, शिक्षा के बारे में जो हमारा सलमान भाई जो है सिटी न्यूज़ के तरफ से मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारा जो एजुकेशन डायरेक्टर साहब है, मैं उनसे भी बहुत बार विनती किया है कि आप सोइए मत। अगर आप सो जाएंगे तो फिर ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। जो हमारा हिंदुस्तान है, जो सुनहरा हिंदुस्तान और जो पोर्ट ब्लेयर है, वो ख़त्म हो जाएगा। क्यों? शिक्षा ऐसा एक चीज़ है, उनको सोना नहीं चाहिए, उनको जो है 24 आवर जागना चाहिए। और वैसे भी बहुत से टीचर से मैंने बात किया था कि आज पोर्ट ब्लेयर में क्या चल रहा है, कि जैसा कि 2 महीना छुट्टी हुआ, वो टाइम में उनका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। उसका ट्रांसफ़र कब हो रहा है? जब छुट्टी ख़त्म हो जाता है, उनके 2 या 3 महीना बाद ट्रांसफ़र हो रहा है। तो उनमें क्या है, बच्चों का जो पढ़ाई जो है बहुत वेस्ट हो सर, जाता वैसे है। आप आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया सर। और एक बात मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अभी जो हम लोग का पत्थरगड्ढा में जो इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस है, इसमें कई जितने भी स्टाफ काम कर रहे हैं, उनका कई सालों से सर ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। इसका वजह क्या हो सकता है? हाँ, ये बात आपने अच्छी बात कही है। तो मैं उनके भी विचार से और हमारे जो आम जनता के विचार से भी, और जितने भी लोग जो अधिकारी बैठे हैं, तो मैं उनसे बताना चाहता हूँ कि अंडमान निकोबार में बहुत से जो गवर्नमेंट सर्वेंट जो है, वो बहुत जगह जो बैठ जाते हैं 5-5, 10-10, 15 साल। उससे क्या हो रहा है, जो सर्विस के लिए वो अपना वहाँ पे गुंडागिर्दी रख देते हैं। अगर उनको जाके पूछो ये कहाँ है, वो फलाना आदमी कहाँ है, यहाँ में जो आपका स्टाफ कहाँ है, वो तो लोग बोलेंगे कि नहीं मालूम, हम लोग को नहीं पता ये स्टाफ कहाँ पे है। और एक चीज़ सर, जब करंट चले जाता है, कई लोगों का ये कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में कई जन ने बोला है कि जब करंट चले जाता है तो उन लोग फ़ोन करते हैं, तो इन लोग फ़ोन रिसीव नहीं करते, फ़ोन को उठा के रख देते बोलते हैं। हाँ, अच्छी बात आपने कही है कि फ़ोन जो उठा के रख देते हैं, उनका ये समस्या भी है कि अंडमान में आज जो है इलेक्ट्रिसिटी में बैठा है सी साहब हो या जे साहब हो, ई साहब हो और ए साहब हो। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ इस सिटी न्यूज़ के माध्यम से कि जब आपने जनरेटर को प्राइवेटाइजेशन कर दिया, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, वो बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ में जो टेक्नीशियन है जो बराबर टाइम में उनको पानी नहीं दे सकता, वहाँ पे जो बिजली जो करंट है वो बराबर नहीं दे सकता। इसके लिए जो है हमारा केंद्र शासित राज्य में बैठे मोदी जी ने करोड़ों रुपये लगाकर यहाँ पे जो है जनरेटर सेट का प्राइवेटाइजेशन किया। उनके बाद जो आज इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में बैठे अधिकारी का मैं बताना चाहता हूँ, बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि उन लोगों ने क्या करा, लाइन देने के लिए और मीटर के लिए भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया। और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ सर आपसे कि आज अंडमान में हर जगह स्मार्ट मीटर इशू है, पर मैंने कई जगह पे देखा है और मैंने कई वीडियो पे भी दिखाया है कि बहुत जगह पे पुराना मीटर लगा हुआ है। इसका कारण क्या है सर? हाँ, ये अंडमान निकोबार में मैं आम जनता को बताना चाहता हूँ इस और रीडिंग भी नहीं होता है सर। हाँ, सिटी न्यूज़ के माध्यम से कि जो स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, और यहाँ और पे कुछ जो लोगों का ये भी कहना है कि सर बिल भी ज़्यादा आ रहा है। हाँ, ये तो बिल तो ज़्यादा आएंगे ही, क्योंकि आजकल जो है डिजिटल ज़माना है। तो डिजिटल ज़माना में क्या हो रहा है, जितने भी जो इलेक्ट्रिसिटी का जो वाट्स है, जो हमारा एलईडी बल्ब है, एलईडी ट्यूब है, उनका जो वाट्स कम हो चुका है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का पैसा ज़्यादा हो चुका है। क्योंकि जितना मतलब घोटाला चल रहा है सर। घोटाला तो 100% है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, इससे कोई शक नहीं है, इससे कोई बोल नहीं सकता कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में घोटाला नहीं है। मैंने आपको बताना चाहता हूँ इस न्यूज़ के माध्यम से कि अंडमान निकोबार में मैं 3 तारीख को बमू फ्लैट पे गया था। जी सर। जिस तरह बमू फ्लैट में वहाँ पे जो पॉरस थे, उनका सामने शॉर्ट सर्किट हुआ, ऐसा लग रहा था कि पॉरस वाले ने शॉर्ट सर्किट जानबूझकर करवाया है। जी जी। 3 तारीख को 11:30 बजे 3 तारीख को मुझे अच्छा से याद है, क्योंकि मैं और मेरा 4 लड़के जो साथ में थे, ये शॉर्ट सर्किट जो है बहुत ही ज़बरदस्त कराया गया। उनके बाद जो है उनका जनरेटर बंद किया गया। अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो जनरेटर पहले बंद होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। शॉर्ट सर्किट होने के बाद जनरेटर बंद किया गया।
और वो शॉर्ट सर्किट जो है बहुत ही चालाकी और बहुत सोच समझ के किया गया, क्योंकि वहाँ पे जो है वायर जो है गिरना चाहिए था या उनमें शॉर्ट सर्किट कुछ होना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अभी साइक्लोन का टाइम भी चल रहा है सर। साइक्लोन तो चल रहा है, वो अच्छी बात है, लेकिन बोल रहे हैं ना बिजली से साइक्लोन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा जो पहले कांग्रेस सरकार थे, कम से कम करोड़ों रुपए लगाकर पावर ग्रिड को अंडरग्राउंड केबल लगाया गया, और केबल जो जॉइंटिंग और केबल के लिए भी बहुत बड़ा घोटाला है, क्योंकि आपने देखा कहते हैं कि केबल फट जाता है, तो अभी क्यों नहीं फट रहा है केबल? अभी क्यों नहीं फट रहा है केबल, बताइए। अगर केबल अगर पुराना होता या डैमेज होता या वो केबल सही नहीं होता तो केबल डेली फटना चाहिए। ये केबल जो है जब नहीं फट रहा है तो इन लोग क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का जो आदमी बैठकर जानबूझकर इनको केबल को शॉर्ट कर रहा है। जैसे आपने देखा कि 3 तारीख को मैंने 11:30 बजे बम्बू फ्लैट जट्टी पे खड़ा था, जो पॉरस के सामने, उनका सामने जो शॉर्ट सर्किट कराया गया, वो बहुत बड़ी सोची चाल थी, लेकिन उनका इंक्वायरी होना चाहिए था सीबीआई डिपार्टमेंट से। मैंने अपना सोशल मीडिया में तो कई लोगों को मतलब सर जान का भी खतरा हो सकता था। जान का खतरा तो ऐसा तो फिलहाल नहीं है, लेकिन किसी को उसको हुआ नहीं है सर, अगर मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा होता तो जान का खतरा भी हो नहीं, सकता था। वही तो बात था, ये शॉर्ट सर्किट जो कराना उनका मकसद था, लेकिन उनका ऐसा मकसद था। ऐसा कोई केबल गिरने वाला नहीं था वहाँ, या तो केबल कुछ गिराने वाला नहीं था, लेकिन इन लोग जो है शॉर्ट सर्किट कराया, ये 100% है। और मैं सीबीआई डिपार्टमेंट से भी बताना चाहता हूँ कि अंडमान में जो जितना भी प्राइवेटाइजेशन जो जनरेटर लगाए हैं उनका ऊपर इंक्वायरी किया जाए, वो जो 5 मेगा नहीं दे रहा है उनका टेंडर जो है कैंसिल करा जाए, क्योंकि आपने से जी जब वो टेंडर कैंसिल ही हो जाएगा तो करंट का कोई समस्या नहीं होगा। सर, आपने बहुत ही अपना कीमती समय हमें दिया। मैं आपसे एक लास्ट सवाल पूछना चाहता हूँ सर। आज जो सर NH4 रोड जो बना है, ये कहाँ से शुरू होता है आपको तो पता ही होगा। अभी आप सोच के देखिए, डेयरी फार्म से लेके जो स्कूल लाइन से लेके जो डेयरी फार्म तक अंडरग्राउंड जो पाइप आया रोड का अंदर से, ये सही है या गलत है? आज रोड का स्थिति इतना ख़राब है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर? अभी जो इसका वीडियो आपने भी डाला है सर सोशल मीडिया में। अभी जितना भी जो टेक्नोलॉजी जो अंडमान निकोबार में आज जो कर रहे हैं, ज़्यादातर ए या जे या री पीडब्ल्यूडी में जो बैठे हैं एससी साहब हो और पीबीएमसी में जो बैठे अधिकारी हो, वो दोनों जो जिम्मेदारी पे नहीं है। वो सोचते हैं जब प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, प्राइवेट को जब में कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है, तो हम लोग क्यों कराएंगे काम। मेन पहला यह बहुत बड़ा समस्या है, इनमें जिम्मेदारी नहीं है। प्राइवेट वाले आते हैं, काम कर जाते हैं, निकल जाते हैं, उनका बात कहते हैं कि उन लोगों ने करा। मतलब चालू काम हो रहा है सर? चालू काम तो 100% चालू काम है, क्योंकि यहाँ का जब जेईई को जब कमीशन मिल रहा है तो चालू ही तो काम होगा, तो कौन सा जो अच्छा काम होने वाला है। क्योंकि जब कमीशन लेता है बराबर इन लोग, अगर कमीशन नहीं ले रहा है तो काम क्यों नहीं हो रहा है। और काम अगर होता तो कमीशन नहीं मिलता, कमीशन नहीं मिलता तो देख लीजिए आप, जितने भी रोड जो है पीडब्ल्यूडी में बैठा जेई साहब जो है, वो नाला को जाम करके रोड को डैमेज कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा प्रूफ ये है। चीज़ सर मैंने पहले भी न्यूज़ में लिया था सर एक बार। तो आप 3 महीना पहले का 3-3.5 महीना हो चुका है ये रोड, मतलब जब धूप काल था वही टाइम में इस लोग जब अंडरग्राउंड जब पाइपलाइन अंडरग्राउंड जब बैठाए सर, तब उन लोगों को वही टाइम ठीक कर देना चाहिए था। और रात के समय में गाड़ी कमती चल रहा है तो रात के समय में भी काम करा सकते थे, पर आज तो अभी बरसात का मौसम चल रहा है सर, तो लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नहीं, इसमें तो जो पीडब्ल्यूडी में बैठा जो वाटर सेक्शन जो काम कर रहा है वो अपना सही कर रहा है, उससे कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो अभी जो फ़िलहाल जो गड्ढा खोद के जो पाइपलाइन डाला है जी सर। वो सही है, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन जितना भी जो नाला है स्कूल लाइन से लेके डेयरी फार्म से लेके आपका डॉलीगंज तक फुल जाम है सर। सब जाम है। ऐसा कोई नाला अगर दिखा दे मुझे, अगर पीडब्ल्यूडी में कोई जेई बैठा है कि चैलेंज कर रहे हैं, तो म्यूनसिपल डिपार्टमेंट की तरफ से भी काम नहीं किया जा रहा है सही से? पीबीएमसी तो काम नहीं करेगा बिल्कुल। पीबीएमसी अभी कचरा नहीं उठा रहा है। जी सर। पीबीएमसी जो है वो बोलता हम प्राइवेट करेगा, कचरा उठाने के प्राइवेटाइजेशन, तो उसमें क्या डीआरएम स्टाफ को ख़त्म, डीआरएम स्टाफ मर गया। क्योंकि डीआरएम जो है घर में जो है किसी का बर्तन धो रहा है, कोई दूध लेके जा रहा है, कोई बच्चा को छोड़ने जा रहा है स्कूल, लेकिन डीआरएम स्टाफ सोच रहे हैं कि हम बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन वो आने वाला जो फ्यूचर, आने वाला जनरेशन को ख़त्म कर रहा है डीआरएम जो स्टाफ है। क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट में काम कर रहे हैं। अभी प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा कचरा उठाने का, जब कचरा उठाने का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो फिर आपको स्टाफ लेने की ज़रूरत नहीं है, वो तो प्राइवेट में हो जाएगा। तो सर आप प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं सर? हम तो अंडमान निकोबार प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं आज अंडमान निकोबार में वो टोटल फेल है। उनका वजह से क्या हो रहा है, अंडमान में आज चोरी चल रहा है, क्राइम, करप्शन चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि वो देख रहे हैं कि एक दिन में आदमी अरबपति बन चुका है, एईओ, जेईओ, ईओ और बैठे अधिकारी जो है 2 दिन 3 दिन में अरबपति बन चुका है।
50 लाख का गाड़ी लेके घूम रहा है। और सर मैंने इन लोगों से कई बार इंटरव्यू लेने की कोशिश करा, पर कोई इंटरव्यू भी दे नहीं रहे सर। नहीं नहीं, ये लोग क्यों इंटरव्यू देंगे? ये तो सरकार बोल रहे हैं कि हमारा सरकार का तरफ से, अब हम लोग तो एकदम बढ़िया, एकदम सब चल रहा है, स्मार्ट सिटी चल रहा है इनका, ग्रीन सिटी चल रहा है, डिजिटल पोर्ट पर चल रहा है, तो ये क्यों इंटरव्यू देंगे? ये तो टोटल करप्शन और क्राइम में है। अगर ये करप्शन क्राइम में नहीं होता तो आज अंडमान में चोरी नहीं होता। चोरी हो रहा है, नशा बिक रहा है, टोटल नशा बिक रहा है, और खुलेआम वो भी नशा बिक रहा है, सारा क्राइम हो रहा है, करप्शन हो रहा है, चोरी हो रहा है, 100% हो रहा है। क्यों? जो आम पब्लिक जो है, आम लड़के जो है, रोजगार नहीं है, बेरोजगार है, वो बैठे हैं, देख रहे हैं कि एक ऑफिसर जो अपना पद में बैठे हैं वो करोड़ों का कमा रहे हैं और लाखों का गाड़ी में चल रहा है, तो उनका दिल में भी होता है कि हम भी लखपति बन जाए, तो वो डाका डाल रहा है, चोरी कर रहा है, नशा बेच रहा है, दारू बेच रहा है, खुलेआम करप्शन कर रहा है, तो उनमें क्या करेगा? जब प्रशासन के लोग अगर सही होते, प्रशासन के लोग अगर काम करते, जैसा आपने देखा आज इलेक्ट्रिसिटी गुल, पानी गुल, रोड नहीं है, रोड मर चुका है, इसमें कमीशन सब में ज़्यादा कौन खा रहा है? अंडमान निकोबार में जो प्रशासन के लोग जो बैठे अधिकारी खा रहे हैं 100%, इसमें कोई शक नहीं है। आप देखो नाला का वीडियो हमने कितना बार डाल दिया, नाला वॉश नहीं कर रहे हैं, तो उससे यह लग रहा है कि प्रशासन जो टोटल करप्शन में है, फेल है टोटल। कोई उसमें ऐसा बोल नहीं सकता कि आपकी अंडमान में आज जो है काम नहीं हो रहा है, काम टोटल नहीं हो रहा है। नाला जाम करके आप बोलिए इलेक्ट्रिसिटी जब नहीं देंगे तो आम लड़के जो बेरोजगार लड़के जो अपना कोई बिजनेस करेंगे, तो जब करंट नहीं रहेगा क्या करेंगे बताइए? वो तो बोलते हैं ना, जैसे टूरिज़्म कहते हैं कि अंडमान में बढ़िया चल रहा है। आज टूर ऑपरेटर और टूरिज़्म वाला मिलके, IPND डायरेक्टर मिलकर, आर्ट एंड कल्चर डायरेक्टर मिलकर, एक जो मेरीना पार्क में जो जस्सी बोट चल रहा है वो चलाने के लिए उसको एक छोटा सा सीढ़ी बनाने के लिए कम से कम 15 से 20 दिन हो चुका है, आज वो नहीं बना सका। और वो लोग जो टूरिज़्म में और टूर ऑपरेटर कहते हैं कि टूरिज़्म बढ़िया चल रहा है, मैं तो कहता हूँ टूरिज़्म जो है वेंटिलेटर पे चल रहा है। थैंक यू सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया करता हूं सर। दोस्तों, आप लोगों ने जैसे कि हाजरा भाई का जो बात सुना, ये 100% राइट है। और इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं। कैमरामैन अन्नू के साथ मैं सलमान खान, सिटी न्यूज़, धन्यवाद।